नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी बलिया की राजनीति में भाजपा के पूर्व विधायक के बयान से भूचाल से आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने बलिया के कैबिनेट मंत्री जयशंकर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर बलिया की राजनीति में हलचल ला दी, जिसको लेकर आज समाज सेवी कैप्टन वैभव सिंह ने एक प्रेसवार्ता कर बताया कि मंत्री दयाशंकर सिंह के सम्मान में उतरे समाज सेवी कैप्टन वैभव सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक जैसे लोग केवल बलिया के लोगों को अपने बयानों से भड़का रहे हैं। वह बलिया के विकास में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया के लिए विकास पुरुष साबित हो रहे हैं, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। समाज सेवी कैप्टन वैभव सिंह ने हाथ जोड़कर सभी से निवेदन किया है कि इस तरह के बयानों से बचें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक रिपोर्ट। था कि जहां एक तरफ परिवहन मंत्री दयाशंकर को लोग विकास पुरुष तक कहना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता सुरेंद्र सिंह जैसे विधायक, पूर्व विधायक एक गलत बयानी करते हैं उनको लेकर, उनकी मां को लेकर। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसको मानते हैं? मेरे हिसाब से पहली चीज, राजनीति हो चाहे किसी में भी हो, ये प्रोफेशन है। आप कृपया परिवार वालों को दूर रखें। आप किसी के परिवार पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको किसी ने ऐसा हक नहीं दिया। और आप जो क्रांति की बात कर रहे हैं, आप जो बागी बलिया को जगा रहे हैं, किस लिए जगा रहे हैं? विकास रुक जाए बलिया का। इस समय जो विकसित बलिया बन रहा है, जो कि हमारे माननीय मोदी जी का, योगी जी का, सबका सपना है, वो अगर हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री जी करवा रहे हैं, तो उनको क्या डर लग रहा है कि अगर विकास हो गया, शिक्षा मिल गई, स्वास्थ्य मिल गया, तो उनकी दाल नहीं गलेगी? उनको वोट कौन देगा? ये परेशानी है उनको। तो परिवार को बीच में ना लाके कृपया अपना बागीपन अपने पास रखें। क्रांतिकारी होंगे आप, बहुत क्रांतिकारी हैं बलिया में। अब विकास की क्रांति लाइए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सब की क्रांति लाइए युवाओं में। और युवाओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, सारे बलिया निवासियों से विनती करना चाहता हूँ, कृपया भ्रम में ना पड़े। जो कुछ नहीं कर पाए हैं विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री होके, वो आज माननीय परिवहन मंत्री जी कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए बढ़ चढ़ के। और इस लड़ाई में उनको अकेला मत छोड़िएगा। अगर छोड़ दिया आपने, बलिया का विकास रुक जाएगा, आपका विकास रुक जाएगा। तो कैप्टन साहब, ऐसा क्या विकास कर दिया है दयाशंकर सिंह ने जिससे कि बलिया को आप कह रहे हैं कि बलिया विकसित हो गया है? तो आपको क्या लगता है, क्या बलिया में विकसित हो गया है? सब मतलब उत्तर प्रदेश में बलिया तो ये माना जाता है सबसे पिछड़ा एक तरह से जिला है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या विकास ऐसा हो गया कि आप कह रहे हैं कि विकास में बाधा हो जाएगी और वो सुरेंद्र सिंह और जैसे लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? विकास में बाधा हो जाएगी। विकास अगर आपको बलिया का नहीं दिख रहा है, तो शायद जितने भी वहाँ पे मंत्री नेता है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि परिवहन का नया बस स्टैंड बन रहा है, जिसमें मॉल, होटल, रेस्टोरेंट सब होंगे। किसको रोजगार मिलेगा? लखनऊ से जाके कोई रोजगार नहीं लेने वाला वहाँ पे साहब। लखनऊ में बहुत रोजगार है, बलिया को रोजगार मिलेगा। एम्स खुलेगा, वहाँ बॉय होंगे, नर्सेज होंगी, किसको रोजगार मिलेगा? बलिया वालों को मिलेगा। वहाँ मेडिकल स्टोर खुलेंगे, बलिया वालों को मिलेगा। कटहल नाला बनेगा, जुहू चौपाटी, आप लोग को वहाँ पे ठेला लगाने का, दुकान लेने का मौका मिलेगा। किराए पे लेके आप अपना रोजगार बढ़ाइए। बिरगू कॉरिडोर बन रहा है, उसमें आपकी दुकानें रहेंगी और आप जाके वहाँ पे बेच रहे होंगे, आप जाके वहाँ अपना रोजगार ढूंढ रहे होंगे। ये आपके लिए हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब जब कोई विकास पे चला है, विकास के पथ पे, चाहे वो माननीय मोदी जी क्यों ना हो, महाठग बंधन बन चुका था उस समय भी, और आज भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इनको हो सकता है, मैं माननीय मोदी जी से, महाराज जी से, अमित शाह जी से ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया इनका संज्ञान लीजिए। ये पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? इनको शायद दूसरा ऑप्शन मिल गया है, और वो ऑप्शन बिना किसी के छवि धूमिल किए ये लोग ले नहीं सकते। तो कृपया करके आप इनको जागरूक करिए। बलिया जागरूक हो जाएगा, क्योंकि बलिया को विकास दिख रहा है। नया जेल कभी भी जेल, हमेशा ये याद रखिएगा, जेल कभी भी शहर के अंदर नहीं होता है। बलिया में बीच शहर के अंदर जेल है। जेल को किनारे ले जाके वहां पे एम्स बनाया जा रहा है। ये मंत्री जी की देन है। रात रात भर आप लोग के लिए जग रहे हैं, आपको लिए सेवा में
तो कृपया करके ऐसे लोगों के भ्रम में ना आए जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका होगा या होने वाला होगा। ये क्रांति जो ला रहे हैं वो आपके अविकास की क्रांति ला रहा है, अशिक्षा की और अस्वास्थ्य की क्रांति ला रहे हैं। तो कृपया इन क्रांतियों से दूरी बना के रखिए। बलिया भी ठीक रहेगा, आप भी ठीक रहेंगे, आप भी मुस्कुराते रहेंगे। और कृपया जो आपके लिए हक के लिए लड़ाई कर रहा है उसका साथ दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। बागी बलिया बोल रहे हैं आप। भारत से पहले आज़ाद हो गया था तो भारत से ज़्यादा विकसित क्यों नहीं है? आप ये मुझे जवाब दे दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि बलिया भारत से ज़्यादा विकसित हो, पहले आज़ादी मिली थी, आपको विकसित होना चाहिए था, नहीं हुआ ना। गलतियां किसकी हैं पिछले वालों में जाके ढूंढिए। आपका एक वोट मान्य रखता है। कृपया सोच समझ के दें, विकास को दें, शिक्षा को दें और स्वास्थ्य को दें। तो कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है वहाँ के युवाओं में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के महिलाओं में, तो क्या उससे कुछ ये लोग दिक्कत में आ रहे हैं? क्या इनकी राजनीति दिक्कत में आ रही है? इसके वजह से यह बता रहे हैं कि अगर हमारे जैसा नेता, जैसे कि सुरेंद्र सिंह ने कहा होली मिलन समारोह में कि अगर पैर पकड़ के और पैर छू के राजनीति करना हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये लोग पैर छू कर और राजनीति कर रहे हैं। अब पैर छूने की बात तो पता नहीं, शायद हो सकता है उन्होंने देखा होगा किसी के पैर छूने का। तो हाँ, हम लोग पैर छूते हैं साहब, अपने माता पिता का पैर छूते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते हैं। हम लोग को पैर छूने में कोई आपत्ति नहीं, हम हमेशा छूते रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का हमेशा छूते रहेंगे। और कृपया करके आप ये ना बताएं कि जब विकास शुरू हो गया है तो आपकी दाल नहीं गल रही होगी, इसलिए आप कुछ अनर्गल बड़बड़ा रहे हैं। तो कृपया ये अनर्गल ना बड़बड़ाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एक किस्सा सुनाना चाहते हैं कि एक मछुआरा था, केकड़े पकड़ता था, 4 डब्बे में केकड़े लेके जा रहा था। तो उसने 3 डब्बों में ढक्कन लगा के रखा था, एक डब्बा खुला था। तो उससे राहगीर ने पूछा कि भाई ये 3 ढक्कन क्यों बंद है और ये खुला क्यों है? उसने कहा साहब ये 3 ढक्कन जो हैं, इसमें एक में साउथ अफ्रीका का है केकड़ा, एक में पोलैंड का है, एक में सिंगापुर का है। ये तीनों ढक्कन बंद है। और जो खुला हुआ है ये भारत के केकड़े हैं, खुद ही के परिवार के। जब एक ऊपर बढ़ता है ना साहब, ये खींच के नीचे कर देते हैं, तो उनका डर नहीं है, वो निकलेंगे नहीं। आप कृपया ध्यान दें। तो अपनी फैमिली में बीज बोना और घृणा का काम करना साहब बंद करें। परिवार बहुत हैं, एक आदमी के पीछे ना पड़े। 140 करोड़ जनता है, किसी और से कर लीजिएगा। अभी जिसका विकास ही मार्ग है, जिसका विकास ही हमेशा से संदर्भ रहा है, तो कृपया उसके विकास में बाधा बन के बलिया का विकास न रोकें, क्योंकि इस समय आप बलिया के विकास के बीच में आ रहे हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।